Greeting student, welcome to our channel Nagin Best Digital Learning. In this video, we are going to discuss the NCERT question answer of chapter 4 Planning. The first question is, how does planning provide direction? कि planning जो है direction कैसे provide करती है? Right? The answer of the question, planning is the process of creating a structure in advance regarding the work that needs to be done. It is helpful in defining the objective and goals that need to be achieved by an individual or organizations. Objective and goals provide managers with the right direction on the course of actions that need to be followed in order to achieve them. प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है एडवांस में, किसी भी वर्क को करने से पहले, कि उस वर्क को करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है. राइट स्टूडेंट, प्लानिंग हेल्प करती है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, गोल्स को अचीव करने में. एक ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स सेट किए गए हैं या ऑब्जेक्टिव जो सेट किए गए हैं, प्लानिंग जो है हेल्प करती है उनको अचीव करने के लिए. क्योंकि वो प्लानिंग के अंदर क्या करते हैं, हम एक स्ट्रक्चर डिसाइड कर देते हैं कि हमने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इस टाइप से वर्क करना है. तो प्लानिंग क्या है, डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता है. ऑब्जेक्टिव और गोल जो एक मैनेजर को राइट डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि इस कोर्स ऑफ एक्शन को करने के लिए उसे इस टाइप से जो पाथ को फॉलो करना पड़ेगा. राइट, इस ऑर्डर में अगर करेंगे तो वो उन्हें अचीव कर लेंगे. द प्लान ऑल्सो इंश्योर दैट द थॉट्स हैव clarity and that the right action can be taken in the right direction which will result in achieving the objective. प्लान क्या जो इंश्योर करते हैं कि जो थॉट्स है वो क्लियरिटी में है, बिल्कुल जो है ऑब्जेक्टिव में क्लियर कट जो सबको जो बता दिए गए हैं, और राइट एक्शन जो लिया जाएगा राइट डायरेक्शन के अंदर. मीन्स वर्क जो है राइट डायरेक्शन में राइट टाइम पर जो है किया जाएगा, जिससे कि ऑब्जेक्टिव होंगे ऑर्गेनाइजेशन के वो अचीव हो जाएंगे. प्लानिंग जो हेल्प करती है डिपार्टमेंट को भी, ईच डिपार्टमेंट को, कि उसे कौन कौन से एग्जैक्टली फंक्शन करने हैं उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए. और प्लानिंग कोऑर्डिनेट भी करती है सभी एक्टिविटीज़ के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. इफ देयर इज नो प्लानिंग इट विल रिजल्ट इन वर्क बीइंग डन हैप्पीजार्डली. कि अगर कोई प्लानिंग नहीं होगी तो वर्क क्या होगा, वर्क जो है बिल्कुल भी राइट डायरेक्शन में नहीं होगा और रिजल्ट कभी भी हम अचीव नहीं कर सकते. अगर वर्क जो है राइट डायरेक्शन में नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, इनएफिशिएंसी ही आएगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. Therefore, planning ensure that the organization's desired goals are achieved smoothly. इसलिए जो प्लानिंग डायरेक्शन प्रोवाइड कर देती है और ये इंश्योर कर देती है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है वो स्मूथली अचीव हो जाएंगे. राइट स्टूडेंट, द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज कि प्लानिंग एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं. प्लानिंग के अंदर जो है मैनेजर एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं एडवांस में किसी भी वर्क को करने से पहले, और प्लानिंग के अंदर वर्क के लिए एक डायरेक्शन मिल जाती है कि वर्क को इस डायरेक्शन में ही करना है और तभी सक्सेस अचीव की जा सकती है, अदरवाइज नहीं. Got this point student? Now come to the next question. A company wants to increase its market share from the present 10% to 25% to have a dominant position in the market at the end of the next financial year. एक कंपनी चाहती है कि उसका मार्केट शेयर 10% से 25% हो जाए और एक उसकी जो मार्केट में एक पोजीशन बन जाए, पोजीशन जो है अचीव कर ले वो नेक्स्ट आने वाले जो है फाइनेंशियल ईयर में. मैसेज रजनी द सेल्स मैनेजर हैज बीन आस्क्ड टू प्रिपेयर ए प्रपोजल्स दैट विल आउटलाइन द ऑप्शन अवेलेबल फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव. एक जो मिसिज रजनी जो कि एक सेल्स मैनेजर है, उनसे पूछा गया कि एक प्रिपेयर करें प्रपोजल जो कि
ऑप्शन को आउटलाइन करें कि अवेलेबल कौन कौन सी ऑप्शन है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। अ रिपोर्ट इंक्लूडिंग द फॉलोइंग ऑप्शन, और उनकी जो रिपोर्ट ने इन ऑप्शन को इंक्लूड किया। फर्स्ट इज एंटरिंग न्यू मार्केट, कि नई मार्केट में एंटर कर लें। सेकेंड, एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट रेंज ऑफर्ड टू कस्टमर्स। एंड थर्ड इज यूजिंग सेल्स प्रमोशन टेक्निक सच एज गिविंग रिबेट, कि प्रोडक्ट की रेंज बढ़ा दें जो कि कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं। कि पहले जो हमने टीवी वाला एग्जांपल लिया था कि पहले जो है वो 20 इंच का टीवी बना रहे हैं तो साथ में और इंचेस के टीवी बनाएं, या फिर सेल्स जो है प्रमोशन टेक्निक को जो है बढ़ा दें, उनमें चेंज कर दें, रिबेट दे दें, डिस्काउंट और इंक्रीजिंग द बजट फॉर एडवर्टाइजिंग एक्टिविटी, कि डिस्काउंट दे दें या बजट एक्टिविटी को इंक्रीज कर दें, एडवर्टाइजमेंट पे फोकस कर दें। विच स्टेप ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस हैज बीन परफॉर्म्ड बाय मिसेज रजनी, कौन सा स्टेप जो है मिसेज रजनी जो है उठाए कि ऑब्जेक्टिव इजीली अचीव किए जा सके। नाउ कम टू द आंसर। द स्टेप हैज बीन अंडरटेकन बाय मिसेज रजनी इज आइडेंटिफाइंग alternative course of action. In this process, Mrs. Rajni has noted down all possible courses of action that can be। जो स्टेप मिसेज रजनी ने आइडेंटिफाई किए, जो उन्होंने अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन को डिसाइड किया, वो ऑप्शन प्रोवाइड करते थे कि मार्केट शेयर को इंक्रीज कर सकते थे। मिसेज रजनी ने सारे पॉइंट जो पॉसिबल जो कोर्सेज ऑफ एक्शन हो सकते थे वो सब उन्होंने नोट कर रखे थे, जिससे कि मार्केट जो है शेयर इंक्रीज किया जा सकता है। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, व्हाई आर रूल कंसिडर टू बी प्लान्स, क्यों रूल्स को प्लान्स कंसिडर किया जाता है। राइट, कम टू द आंसर। रूल्स आर सेट ऑफ स्टैंडर्ड, रूल क्या है, सेट ऑफ स्टैंडर्ड है या स्टेटमेंट है दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट नीड्स टू बी डन, जो ये बताते हैं कि क्या जरूरत है उस वर्क को करने की। रूल्स कैन बी कंसिडर एज प्लान्स बिकॉज ऑफ द सिमिलरिटी इन द नेचर। ए रूल कैन बी कंसिडर ए सिंपल टाइप ऑफ प्लान। Planning is mostly involved with thinking and decided about the action required for the future. एक रूल जो है एक सिंपल टाइप ऑफ प्लान है, प्लानिंग के अंदर जो है एडवांस में जो सोचा जाता है कि किस एक्शन को फ्यूचर में करना है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। सिमिलर ऑफ दीज रूल्स आर ऑल्सो स्टेटमेंट हेल्प टू डिसाइड इफ एनी एक्शंस नीड टू बी कैरिड आउट और नॉट, जो कि डिसाइड करने के लिए हेल्प करते हैं कि पर्टिकुलर एक्शन को करना है या नहीं करना। राइट, कि रूल्स क्या है बताते हैं कि आपने करना है, व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट नहीं, सिर्फ ओनली कि दैट इज फॉलो और नॉट फॉलो। स्मोकिंग वाला एग्जांपल लिया था कि स्मोकिंग इज नॉट अलाउड इन ऑर्गेनाइजेशन प्रीमाइसेस। रूल कैन बी रिगिड इन नेचर, बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं, उसमें कोई चांस ऑप्शन नहीं होती, एक्सक्यूज नहीं होता उसमें, उसे एज इट इज फॉलो करना पड़ता है। नॉट कंप्लाइंग विद द रूल्स कैन रिजल्ट इन डिसिप्लिनरी एक्शन दैट कैन बी टेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशंस। अगर जो भी एम्प्लॉयज उन रूल्स को फॉलो नहीं करते तो उनके खिलाफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक्शन मीन्स पनिशमेंट पॉइंट्स भी जो लिए जाते हैं। राइट, डिसिप्लिनरी एक्शन भी उठाए जाते हैं उनके अगेंस्ट। Right student, now come to the next question. Fourth, Rama Stationery Mart has made a decision to make all the payments by e-transfers only. Identify the type of plan adopted by Rama Stationery Mart. कि रामा जो स्टेशनरी मार्क है उन्होंने क्या डिसीजन लिया कि वो पेमेंट जो करेंगे ना सारी वो ई ट्रांसफर ओनली मीन्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर सिस्टम को फॉलो करेंगे। राइट, कौन सी पॉलिसी को वो फॉलो कर रहे थे, तो ये हमें बताना है। द टाइप ऑफ प्लान दैट इज अडॉप्टेड बाय रामा स्टेशनरी इज ए पेमेंट पॉलिसी ऑफ मेकिंग ऑल पेमेंट्स बाय ई ट्रांसफर, कि सारी पेमेंट जो है ई ट्रांसफर से करनी है। तो ये कौन सी है, ये पेमेंट पॉलिसी के बारे में बता रही है कि पेमेंट हम
ऐसे करेंगे। तो पेमेंट पॉलिसी है, ये पॉलिसीज के टाइप्स थे जो, तो उसमें पेमेंट पॉलिसी टाइप है जिसके अंदर जो पेमेंट बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से होगी। नाउ कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन, कैन प्लानिंग वर्क इज ए चेंजिंग इन्वायरमेंट? गिव ए रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। क्या प्लानिंग जो चेंजिंग इन्वायरमेंट में वर्क करती है, कर सकती है? उसका रीजन देना है आपको, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द आंसर, प्लानिंग हैज लेस चांस ऑफ वर्किंग करेक्टली इन ए चेंजिंग इन्वायरमेंट। बहुत कम चांस होते हैं कि प्लानिंग जो चेंजिंग इन्वायरमेंट के अंदर जो एज इट इज अप्लाई की जा सके। द नेचर ऑफ बिजनेस इज डायनेमिक एंड इट कंटिन्यूसली चेंजेस। जो बिजनेस का नेचर क्या है, डायनेमिक है, और उसमें लगातार चेंजेस भी होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस इन्वायरमेंट में जो चेंजेस, राइट, लाइक सोशल चेंजेस मीन्स सामाजिक चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस, रूल्स रेगुलेशंस आर प्रोन टू चेंजेस ऑन ए कॉन्टिन्यूअस बेसिस। कि इनमें चेंजेस होते रहते हैं। पॉलिटिकल चेंजेस, नई गवर्नमेंट बन जाती है, नए रूल बन जाते हैं, नई टैक्सेशन पॉलिसीज अनाउंस कर देते हैं। तो इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट में कंटिन्यूसली बेसिस में चेंजेस होते रहते हैं। प्लानिंग कैन नॉट डिटेक्ट सच चेंजेस एंड देयरफॉर प्रूव नॉट दैट इफेक्टिव। प्लानिंग कभी भी जो चेंजिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर सकती, इसलिए जो इफेक्टिव वर्क नहीं होता प्लानिंग का। प्लानिंग कभी भी डायनेमिक इन्वायरमेंट में जो है वर्क नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि जो बिजनेसमैन कभी भी एस्टिमेट जो इन्वायरमेंट का इजीली नहीं कर सकते और बहुत डिफिकल्ट होता है फ्यूचर को एस्टिमेट करना। फॉर एग्जाम्पल, ए कंपनी हैज प्लान टू मेक वाइट ब्रेड बट द मार्केट डिमांड शिफ्ट टू ब्राउन ब्रेड ड्यू टू द पीपल बिकमिंग मोर हेल्थ कॉन्शियस। कंपनी का प्लान तो था वाइट ब्रेड बनाने का, बट मार्केट के अंदर जो डिमांड एकदम चेंज हो गई। वाइट ब्रेड जो अब लोग पसंद नहीं करते थे, ब्राउन डिमांड करते हैं ब्रेड की, क्योंकि वो हेल्थ कॉन्शियस हो गए। अब हियर द कंपनी नीडेड टू चेंज इट्स प्रीवियस प्लान एज मार्केट फैक्टर वर नॉट एज पर द प्लान। यहाँ पर कंपनी को क्या करना पड़ेगा, मार्केट इन्वायरमेंट में चेंजेज होने से अपनी प्रीवियस जो प्लान बनाए हैं उन्होंने उनको चेंज करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि अदरवाइज तो क्या है, बिजनेस लॉस में जाएगा, क्योंकि मार्केट जो फैक्टर है वो प्लान के अकॉर्डिंग नहीं है, नहीं थे वो बिल्कुल भी, उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। Now come to the short answer question of NCERT. What are the main aspect of the definition of planning? कि मेन एस्पेक्ट क्या है प्लानिंग की डेफिनेशन का। प्लानिंग इज ए प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एंड डिसाइडिंग इन एडवांस रिगार्डिंग द टास्क दैट नीड टू बी डन एंड द वे दैट शुड बी डन। प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर सबसे पहले एनालाइज किया जाता है, और प्लानिंग हमेशा एडवांस में डिसाइड की जाती है किसी भी वर्क को करने से पहले, कि इन चीज़ों, इन एक्टिविटी को करना पड़ेगा। किसी भी अगर ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को करना है तो इन एक्टिविटी को करना पड़ेगा, अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं किए जा सकते। इट इज ए मेंटल एक्सरसाइज इन विच ए मैनेजर डिसाइड ऑन द गोल्स दैट नीड टू बी अचीव्ड and the means through which those goals can be accomplished. Planning is a mental exercise. Planning के अंदर क्या है, मेंटल एक्सरसाइज होता है, क्योंकि मैनेजर जो सोचता है कि गोल्स को अचीव करने के लिए उसे कौन कौन से वर्क करने होंगे, राइट। इट मीन्स लुकिंग एहेड एट द फ्यूचर। प्लानिंग क्या है, एक चूजिंग प्रोसेस है और फ्यूचर में देखने की प्रोसेस है। It can also be defined as setting up objective and goals. इसके अंदर जो है बिजनेस के ऑब्जेक्टिव भी डिसाइड किए जाते हैं, गोल्स डिसाइड किए जाते हैं, और अल्टरनेटिव जो है कोर्स ऑफ एक्शन भी जो डिसाइड किए जाते हैं उन गोल्स को अचीव करने के लिए, राइट स्टूडेंट। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। फॉलोइंग आर दी सम ऑफ द मेन एस्पेक्ट ऑफ द प्लानिंग। द फर्स्ट वन, planning must be done by fulfilling
a certain objective. There need to be certain objective which need to be accomplished with the planning. प्लानिंग क्या है कि कुछ ऑब्जेक्टिव जो है, सर्टेन ऑब्जेक्टिव जो कि फिक्स किए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए गए हैं जो उनको अचीव करने के लिए प्लानिंग की जाती है हमेशा, राइट। इट मीन्स कि ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है तो प्लानिंग से ही अचीव किए जा सकते हैं, राइट। इसलिए प्लानिंग करनी पड़ती है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, क्योंकि प्लानिंग के अंदर ही डिसाइड किया जाता है कि वर्क कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, राइट। ये सब पॉइंट डिसाइड किए जाएंगे। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, प्लान मस्ट बी डिफाइंड फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इफ प्लानिंग इज नॉट डन विद इन ए सेट टाइम पीरियड इट कैन बिकम यूजलेस। कि जो प्लान बनाए जाते हैं वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होती है, प्लानिंग जो है उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग नहीं बनी तो प्लानिंग का बनाना वेस्ट चला जाएगा, क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेस हो जाते हैं। जो भी चेंजेस लास्ट क्वेश्चन में हमने रीड किए थे, सोशल चेंजेस, टेक्नोलॉजी चेंजेस, राइट, इकोनॉमिक चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस एटसेट्रा। इन चेंजेस की वजह से एग्जिस्टिंग प्लान को फिर से चेंज करना पड़ता है और न्यू सेट ऑफ एक्शन जो इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं, राइट स्टूडेंट। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, वंस एन ऑब्जेक्टिव इज डिसाइडेड द नेक्स्ट पार्ट इज डिसाइडिंग हाउ द टास्क नीड टू बी अचीव। एक बार ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो गए तो नेक्स्ट वर्क क्या होगा कि कौन से टास्क किए जाने हैं उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। अचीविंग द ऑब्जेक्टिव कैन बी डन थ्रू वेरियस अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। और ऑब्जेक्टिव अचीव करना, कैसे ऑब्जेक्टिव अचीव किए जाएंगे, कई जो अल्टरनेटिव जो सोर्स है किसी भी वर्क को करने के लिए, कोई भी वर्क को, हर वर्क को कंप्लीट करने के लिए अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं। तो वहां पर उस ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग कौन से अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है इसके बारे में सोचा जाता है, राइट। और फिर उन अल्टरनेटिव ऑप्शन में से बेस्ट जो ऑप्शन होती है उसको चूज किया जाता है, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट, the best alternative should be chosen among the available alternative in order to get the best result। कि एक बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज किया जाता है उन अवेलेबल अल्टरनेटिव में से, ताकि जो रिजल्ट मिले वो बेस्ट मिले, ऑर्गेनाइजेशन गोल इजीली अचीव किए जा सके और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर से अचीव किए जा सके। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, if planning involves working out details for the future why does it not ensure success। कि अगर प्लानिंग जो इन्वॉल्व्स करती है सारे वो वर्क जो कि फ्यूचर के बारे में होते हैं वो, तो क्यों नहीं सक्सेस अचीव होती है प्लानिंग करने से। द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस, प्लानिंग इज रिगार्डेड एज ए फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। प्लानिंग को हम रिगार्ड क्या मानते हैं कि आगे देखने की जो एक आगे देखने का फंक्शन है, प्लानिंग फ्यूचर में देखने का फंक्शन है, क्योंकि फ्यूचर को एस्टिमेट करके ही प्लानिंग की जाती है। एंड इट इज हेल्पफुल इन प्रिडिक्टिंग एंड एनालाइजिंग द इवेंट इन फ्यूचर। और ये प्रिडिक्ट करने में फ्यूचर को हेल्प करती है प्लानिंग, और एनालाइज करने के लिए भी हर इवेंट को जो फ्यूचर में जो होने हैं उनके बारे में जो है एनालाइज करने में भी प्लानिंग हेल्प करती है। फ्यूचर अनसर्टेन है, इट मीन्स वी कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। हम फ्यूचर को इजीली एस्टिमेट नहीं कर सकते, एंटिसिपेट करना फ्यूचर बहुत डिफिकल्ट होता है। देयर एग्जिस्ट वेरियस फोर्सेज दैट कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन द वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। कई फोर्सेज होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करते हैं, और सच फोर्सेज आर कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक इन नेचर विच रिजल्ट इन चेंजेस अकरिंग ऑन शॉर्ट नोटिस। ये जो चेंजेस होते हैं, ये जो फोर्सेस होते हैं, ये इतने कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक नेचर के होते हैं कि इनको जो है ये जो चेंजेस है इतने शॉर्ट टाइम के अंदर हो जाते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर कुछ नहीं कर सकता, उन्हें फेस करना पड़ता है फिर। और these factors are social, political, legal, technology and rules and regulation by the government, right।
कैन चेंज क्विकली। ये इतनी जल्दी जल्दी चेंजेस होते हैं, ये बिजनेस इन्वायरमेंट के डायमेंशन है, इनमें जो चेंजेस होते हैं बहुत जल्दी होते हैं। और चेंजेस क्यों होते हैं? क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, एक मैनेजर इनको अच्छे से जो है एंटिसिपेट नहीं कर सकता, इसलिए कि वो जो सक्सेस जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं अचीव हो पाती, क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेस हो जाते हैं। राइट स्टूडेंट, हेंस प्लान्स नीड टू बी मॉडिफाइड इन ऑर्डर टू अडेप्ट टू दी एवर चेंजेस। इसलिए प्लान करने पड़ते हैं कि जो चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने प्लान्स के अंदर जो है प्लानिंग के अंदर चेंज करना। राइट, कि इन्वायरमेंट में जैसे चेंजेस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान्स में चेंज कर लेना, तब एक बिजनेस जो है अपने आप को सेव कर सकता है, कॉम्पिटिट कर सकता है। Therefore, it can be said that even though planning involves preparing details of the future, it does not guarantee that success will follow. इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लानिंग चाहिए, फ्यूचर की एक्टिविटी को एस्टिमेट करके की जाती है, बट गारंटी की सक्सेस नहीं होती। गारंटी मीन्स प्लानिंग वर्क किया है, एक्चुअल तो वर्क हुआ ही नहीं। एक्चुअल वर्क करते हुए मार्केट कंडीशन चेंज हो सकती है, बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेस हो सकते हैं, तो ये प्लानिंग कर देना ही सक्सेस अचीव होगी ऐसा नहीं है। प्लानिंग जो है ओनली एंटिसिपेशन है, इट्स मे बी रॉन्ग और इट मे बी राइट। राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन आर टेकन बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कि कौन कौन से स्ट्रेटेजिक डिसीजन है जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लिए जाते हैं। The following kinds of strategic decision are taken by business organization. The first, कि बिजनेस जो एग्जिस्टिंग कर रहे हैं उसमें न्यू लाइन को ऐड कर ले, द लाइन ऑफ बिजनेस दैट शुड बी फॉलोड, कि एक बिजनेस जो लाइन को और ऐड कर दे। राइट, डिसाइडिंग इफ ए न्यू लाइन ऑफ बिजनेस शुड बी स्टार्टेड और नॉट, कि डिसाइड करें कि जो एग्जिस्टिंग जो लाइन है बिजनेस की चल रही है उसके साथ क्या कोई नया प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दे, जिससे कि हम जो है मार्केट को कॉम्पिटिट कर सके। द पोजीशन ऑफ ए कंपनी शुड बी एमिंग फॉर इन एन एग्जिस्टिंग मार्केट, जो कंपनी की पोजीशन है जो अचीव करना चाहते हैं, जैसे पहले उनकी एग्जिस्टिंग मार्केट में थी वैसी ही पोजीशन वो चीज करना चाहते हैं। राइट स्टूडेंट, द प्राइसिंग पॉलिसी दैट शुड बी अडॉप्टेड, और प्राइसिंग पॉलिसी जो अडॉप्ट की जाती है बिजनेस के द्वारा, और डिसीजन टू फिक्स द एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट एंड पॉलिसीज, कि एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट और पॉलिसी के बारे में भी डिसीजन लेना। ये स्ट्रेटेजिक प्लान है जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो मैनेजर के द्वारा किए जाते हैं। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट, नाउ कम टू द नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। क्रिटिकल कमेंट, कि प्लानिंग जो है क्रिएटिविटी को रिड्यूस करती है। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज एंड प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी विल बी गिवन। प्लानिंग क्या है? ऑलवेज हेल्प इन प्रमोटिंग इनोवेशन, कि जब हम प्लान करते हैं तो प्लानिंग के अंदर जो है इस बात पे भी फोकस होता है कि इनोवेशन को प्रमोट करना है, कि न्यू जो रिसर्च करनी है और फाइंड करना है कि आप और अच्छा क्या कर सकते हैं लोएस्ट कॉस्ट पर। इसके लिए पॉलिसीज बनाई जाती है, प्लान्स बनाए जाते हैं। राइट, इंटेलेक्चुअल जो प्रोसेसेज की जाती हैं, जो कि अगर उसमें क्रिएटिविटी आए एंड इनोवेशन भी हो जो कि मैनेजर्स के व्यू से, बट जो प्लान बना दिए जाते हैं उनमें एक मैनेजर चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि उसके मन में है इनोवेशन का, क्रिएटिविटी का, बट जब प्लान बनाए जाते हैं उन्हें एज इट इज फॉलो करना पड़ता है, और मैनेजर को जब एज इट इज फॉलो करने पड़ेंगे तो उनमें वो इनोवेशन नहीं आती, क्रिएटिविटी नहीं आती। राइट, एक रिगिडिटी बन जाती है जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है अनसर्टेनिटी फ्यूचर के लिए, अनसर्टेन फ्यूचर में, और जिससे क्या होती है कि मैनेजर की जो है क्रिएटिविटी रिड्यूस हो जाती है। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट, नाउ कम टू द फिफ्थ। इन एन अटेम्प्ट टू कोप विद रिलायंस जियो onslaught in 2018, market leader Bharti Airtel has refreshed its 149 prepaid plan to offer 2G of 3G 4G
जो डाटा पर डे, ट्वाइस द अमाउंट इट ऑफर अर्लियर, जो कि पहले से ऑफर की हुई थी उससे डबल। नेम द टाइप ऑफ प्लान हाईलाइटेड इन द गिवन एग्जाम्पल एंड स्टेट द 3 डायमेंशंस ऑल्सो। जो टाइप ऑफ प्लान अडॉप्ट किया गया है भारतीय एयरटेल, दैट इज स्ट्रेटेजी मीन्स रणनीतियां, क्योंकि दूसरे बिजनेस को देखकर फॉलो की गई। राइट, स्ट्रेटेजी इज डिवाइज्ड बाय कीपिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट प्रिवेलेंट एट द टाइम। स्ट्रेटेजी क्या है कि प्लान्स को चेंज करना, जो कि बिजनेस इन्वायरमेंट को जो है देखकर, जो कि उस समय जो सर्कमस्टांसेस हो रहे हैं उनको देखकर बिजनेस की पॉलिसीज में चेंज करना, अपनी बिजनेस पॉलिसीज में। द 3 डायमेंशन ऑफ स्ट्रेटेजी आर, द फर्स्ट वन, इट हेल्प्स डिटरमाइन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो डिसाइड करने में हेल्प करती है स्ट्रेटेजी। सेकेंड, इट हेल्प्स टू डिटरमाइन ए पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। जब हमारे पास किसी भी वर्क को करने के लिए अल्टरनेटिव कोर्सेज होते हैं, तो हमारी जो है प्लानिंग, जो स्ट्रेटेजी हेल्प करती है कि हम एक डिफरेंट कोर्स में से एक बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को चूज कर सके। थर्ड, इट गाइड्स ऑन एलोकेटिंग रिसोर्सेज विच आर नेसेसरी फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। ये जो एलोकेट रिसोर्सेज मीन्स कि रिसोर्सेज को इकट्ठे करने के लिए गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है प्लानिंग में, ताकि वो एक्टिविटीज, वो रिसोर्सेज जो बिजनेस को ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए नीड है, उन सबको असेंबल करना, एलोकेट करना मीन्स अलग अलग डिपार्टमेंट में रिसोर्स प्रोवाइड करना, ताकि ऑब्जेक्टिव जो है अचीव किए जा सके। राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू द 6th क्वेश्चन। स्टेट द टाइप ऑफ प्लान एंड स्टेट वेदर दे आर सिंगल यूज और स्टैंडिंग यूज। स्टेट द प्लान मीन्स बताने कि कौन से जो सिंगल यूज और जो स्टैंडिंग यूज है। फर्स्ट जो केस, ए टाइप ऑफ प्लान विच सर्व एज ए कंट्रोलिंग डिवाइस एज वेल, तो वो कौन से होंगे? बजट। राइट। सेकेंड, ए प्लान बेस्ड ऑन रिसर्च एंड एनालाइज दैट कंसर्न विद फिजिकल एंड टेक्निकल टास्क, मीन्स ये जो प्लान होंगे वो मेथड के अकॉर्डिंग होंगे। ए प्लान बेस्ड ऑन रिसर्च पे जो डिपेंड है वो मेथड होते हैं, जिससे कि बेस्ट मेथड को चूज किया जाता है कि हम वर्क को इस जो है मेथड से करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। द फर्स्ट, बजट। इट इज द वन टाइप ऑफ प्लान, वन टाइम मीन्स सिंगल यूज प्लान, दैट इज यूज्ड एज ए कंट्रोलिंग डिवाइस, जो कि कंट्रोलिंग डिवाइस का काम करता है। ए बजट इज ए सिंगल यूज प्लान डेवलप स्पेसिफिकली फॉर ए प्रोजेक्ट ऑफ वन टाइम और एनी सच सिमिलर इवेंट, कि जो बजट होते हैं सिंगल यूज प्लान होते हैं, इनको जब एक बार प्रिपेयर किया जाता है तो उस सिचुएशन जैसे वो खत्म हो जाती है ये प्लान यूजलेस हो जाते हैं, या उसी जैसी कोई सेम सिचुएशन होती है या इवेंट होता है तो उसमें हम इनको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ये सिंगल यूज प्लान ही है। सेकेंड मेथड, इट इज ए टाइप ऑफ प्लान दैट इज बेस्ड ऑन एनालिसिस एंड रिसर्च, इट इज मोस्टली इन्वॉल्व विद टेक्निकल एंड फिजिकल टास्क। इसके अंदर टेक्निकल टास्क है, फिजिकल टास्क है, मीन्स बताया जाता है कौन से मेथड से काम करना जो है कॉस्ट भी रिड्यूस करेगा और वर्क भी एफिशिएंसी के साथ होगा। ए मेथड इज ए टाइप ऑफ स्टैंडिंग प्लान विच हैपन्स एट रेगुलर इंटरवल्स, कि जो मेथड है वो स्टैंडिंग प्लान है, किस जो एक टाइप का स्टैंडिंग प्लान है जो कि रेगुलर इंटरवल पर जो यूज किए जा सकते हैं। राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। द फर्स्ट वन, व्हाई इज इट दैट organization are not always able to accomplish all their objective, कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्यों कहा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो अपने ऑब्जेक्टिव को जो हमेशा अचीव नहीं कर सकती। द आंसर इज द ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट्स प्लान इन ऑर्डर टू मीट द डिजायर ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? प्लान बनाती है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। राइट। उसके अंदर प्लान के अंदर जो एक्टिविटी डिसाइड की जाती है
कि विच एक्टिविटी आर इसेंशियली फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव एंड इट फॉर्म्स द बेसिस फॉर इट्स फंक्शनिंग, जो कि वर्क जो फंक्शन किए जाने उनके लिए एक बेस प्रोवाइड करती है प्लानिंग की, राइट स्टूडेंट। बट सम टाइम इट हैपन्स दैट नॉट ऑल थिंग्स विल गो एज पर द प्लान दैट इज डन। बट कई बार क्या होता है कि जो थिंग्स है उसी अकॉर्डिंग नहीं होती जैसे प्लान किया जाए, क्योंकि अनफोर्सीन सिचुएशन मार्केट में अराइज हो जाती है। अनफोर्सीन सिचुएशन कैन लीड टू चेंजेस इन द बिजनेस इन्वायरमेंट दैट कैन result in cancelling of plans that were created by organizations। जो अनफोर्सीन सिचुएशन होती है वो एक जो कि बिजनेस इन्वायरमेंट की वजह से हुई है, वो क्या कर देती है, उन प्लान्स को हमें कैंसिल ही करना पड़ता है उनकी वजह से और नए प्लान बनाने पड़ते हैं। प्लानिंग हैज इट्स ओन सेट ऑफ लिमिटेशन। प्लानिंग की जो है लिमिटेशन जो हमने रीड भी की थी, राइट स्टूडेंट, दैट कैन बी obstructs the completions of the objective of an organization। कि प्लानिंग की बहुत सारी जो है इस टाइप की लिमिटेशन है जो कि एक ऑब्स्टेकल क्रिएट कर देती है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। हमने की थी कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है प्लानिंग। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, की थी ना लिमिटेशन ये वाली। और प्लानिंग जो है क्रिएट्स रिगिडिटी। प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। तो इस टाइप की जो है प्लानिंग की लिमिटेशन है और इसलिए वो कई बार क्या होती है, रिजल्ट नहीं देती, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं किए जा सकते, राइट स्टूडेंट। प्लानिंग इज रैगिड बाय नेचर। वंस ए प्लान इज क्रिएटेड अबाउट द ऑब्जेक्टिव दैट नीड टू बी अचीव्ड एंड द कोर्स ऑफ एक्शन दैट नीड टू बी फॉलोड, द मैनेजर इज अनेबल टू मेक एनी चेंजेस। This type of quality make it difficult in time of unforeseen changes in the business environment। प्लानिंग क्या एक कठोर नेचर की है, उसे एज इट इज अप्लाई करना पड़ता है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, लेकिन कई बार क्या आते हैं कि हमें चेंजेस करने पड़ते हैं और मैनेजर उस समय चेंजेस करने में क्या हो जाता है, अनेबल होता है, राइट। तो जो क्वालिटी प्लान में होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। क्योंकि अनफोर्सीन जो चेंजेस थे बिजनेस इन्वायरमेंट में वो इतने स्पीडली होते हैं कि वो शॉर्ट स्पैन के अंदर होते हैं कि एक मैनेजर उनको एंटिसिपेट ही नहीं कर पाया। द प्लान्स दैट आर क्रिएटेड नीड टू हैव ए सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। इसलिए प्लान्स के अंदर क्या होनी चाहिए, कुछ अमाउंट जो है फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, ताकि अगर बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं तो उन प्लान्स के अंदर चेंजेस करके हम उनको फॉलो अप कर सके, राइट स्टूडेंट। रिगिडिटी इन प्लान्स फॉर्म्स एन ऑब्स्टेकल टू द कंप्लीशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। जो ये कठोरता है मीन्स प्लानिंग जो की गई है उसे एज इट इज एप्लीकेबल करना है, तो ये बहुत बड़ी डिफिकल्टी बन जाती है, प्रॉब्लम बन जाती है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, बिजनेस इन्वायरमेंट इज हाईली डायनेमिक इन नेचर्स। कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या डायनेमिक नेचर का है और अनसर्टेन है, इसलिए इसको एस्टिमेट करना बिल्कुल भी इजीली नहीं है, राइट। बिजनेस मैनेजर या एग्जीक्यूट फेल हो जाते हैं इस टाइप का एंटिसिपेशन करने में कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है इज नॉट एग्जैक्टली फेवरेबल्स। कई बार जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो मार्केट कंडीशन फेवरेबल नहीं होती, प्लानिंग अपने आप फेवरेबल नहीं होगी। इट कॉजेज फेलियर इन अकॉम्प्लिश द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। रिजल्ट क्या मिलेगा, आप ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएंगे। Therefore, an organization must adapt to function as per the changing business environment। इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन को जो है अडेप्ट करना चाहिए बिजनेस इन्वायरमेंट में। जैसे ये चेंजेस होते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए ताकि उसके अकॉर्डिंग चेंज किया जा सके, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, फॉर्मुलेटिंग प्लान्स इन्वॉल्व ए हार्ड इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ टाइम एंड मनी। कि प्लान्स बनाने में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, कई बार टाइम डिवोट करना पड़ता है, मनी तो लगती है, टाइम भी डिवोट करना पड़ता है। प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फ्यूचर हैपनिंग्स, देयरफॉर इट रिक्वायर्स ए ग्रेट अमाउंट ऑफ थिंकिंग एंड एनालिसिस ऑफ द इन्वायरमेंट।
प्लानिंग जो है फ्यूचर हैपनिंग जो एस्टिमेट की गई है उनके ऊपर डिपेंड होती है। उसमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत होती है इन्वायरमेंट के बारे में, बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में। उसमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है जो कि फैक्टर फिगर के बेस पर होती हैं, राइट, विच विल बी यूज टू डिटरमाइन द कोर्स ऑफ एक्शन, जो ये हेल्प करते हैं कि कौन सा बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है जिसको चूज करना चाहिए। बट दीज एक्टिविटी इन्वॉल्व वेरी हाईली कॉस्ट, these activity involve high cost and it can happen that the benefit derived from these planning are less than the amount invested in planning। तो कि जो बेनिफिट मिलना चाहिए प्लानिंग से वो नहीं मिल पाता, राइट। जितनी इन्वेस्टमेंट उसमें की गई है उतना बेनिफिट प्लानिंग का नहीं होता जितना होना चाहिए एज ए इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट, ए गुड प्लान इज नॉट गोइंग टू इंश्योर सक्सेस। कि चाहे कितने भी अच्छे प्लान बना दिए हो, लेकिन प्लान बनाना सिर्फ ओनली ये नहीं है कि आपने प्लान कर दिया तो आपको सक्सेस अचीव हो जाएगी। मैनेजर आर ऑफन सीन ट्राइंग आउट प्लान्स दैट हैव बीन सक्सेसफुल इन द पास्ट। मैनेजर्स क्या करते हैं कि जो प्लान्स पास्ट में बनाए गए हैं उनके बेस पे प्लानिंग करते हैं, और वो प्लानिंग क्या है कई बार वर्क नहीं करती, इसलिए जो है लास्ट ईयर हो सकता है उसके बेस पर सक्सेस मिली हो, बट आने वाली जो सिचुएशन में जो इन्वायरमेंट में चेंजेस होने की वजह से जो सक्सेस कई बार नहीं मिलती। इट इज थॉट दैट प्लानिंग कैन प्रिवेंट एनी इशू फ्रॉम अराइजिंग, कि अगर प्लानिंग करके चलते हैं तो जो इशू आने वाले हैं मार्केट में उनके बारे में हमें पता लग जाता है, राइट स्टूडेंट। हाउएवर इट इज नॉट कंसिडर्ड दैट प्लानिंग इज नॉट ए सॉल्यूशन फॉर द फ्यूचर, it is just a base for predicting future events and that may or may not happen। कि प्लानिंग बनाने से हम जो ये नहीं कंसीडर कर सकते कि एक सॉल्यूशन मिल गया फ्यूचर में वर्क करने को कि इस तरह से काम करना है, बट प्लानिंग है जो एक बेस प्रोवाइड करती है प्रेडिक्ट करने में। फ्यूचर जो प्रेडिक्ट किया फ्यूचर उसके वजह से एक बेस प्रोवाइड करती है कि ये घटनाएं होंगी और ये नहीं हो सकती, इट मे बी ना नॉट हैपन, हो सकता है ना हो सकता है कि ना हो और मे बी हो हैपन भी हो सकती है। तो प्लानिंग क्या है फ्यूचर के ऊपर डिपेंड है। इसका मतलब प्लानिंग बना देने से ही जो एक सक्सेस अचीव नहीं हो जाती ऑर्गेनाइजेशन में। प्लानिंग इज ए टाइम कंज्यूमिंग टास्क, प्लानिंग क्या एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। इट वर्क्स फॉर डिटरमाइनिंग फ्यूचर हैपनिंग, हाउ टू कोप विद देम। इसके अंदर जो है यहाँ पर प्लानिंग इस टाइप से की जाती है कि कैसे हम जो फ्यूचर में जो चेंजेस होंगे उनको कैसे कोप कर सकते हैं, मीन्स कैसे उनका मुकाबला कर सकते हैं। अगर प्लानिंग करनी है फ्यूचर के लिए तो कई बार क्या होते हैं बहुत सारी रिसर्च करवानी पड़ती है, एनालिसिस करने पड़ते हैं, तो इट मीन्स दैट प्रोसेस इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड द रिजल्ट इन एक्शन गेटिंग डिले। और रिजल्ट क्या मिलेगा कि वर्क जो डिले हो जाएगा। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट। तो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द मैनेजमेंट इन द प्लानिंग प्रोसेस। कि एक मैनेजमेंट के द्वारा प्लानिंग प्रोसेस के अंदर कौन कौन से स्टेप जो डिसाइड किए जाते हैं। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए स्ट्रक्चर इन एडवांस रिगार्डिंग द वर्क दैट नीड्स टू बी डन। It is helpful in determining the goals and objective that needs to be achieved। प्लानिंग एक प्रोसेस है जो कि एडवांस में की जाती है कि किस वर्क को करना है, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कौन से वर्क किए जाने हैं। गोल्स और ऑब्जेक्टिव जो डिसाइड किए गए हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, उनको अचीव करने में प्लानिंग हेल्प करती है। प्लानिंग के अंदर एक सीरीज में जो स्टेप इन्वॉल्व किए जाते हैं, following are the some of the steps that are follow as first one is the first step in any planning involves setting up the desired goals and objective। प्लानिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या है, गोल्स की डिसाइडिंग करना, ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना, मीन्स गोल या ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना, सेटिंग कर देना उनकी। An organization need to have certain set of goals and objective that need to be worked upon in order to be successful। एक ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत होती है
गोल्स को, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उसे कुछ वर्क करने पड़ते हैं ताकि वो जो है सक्सेस हो सके, वो गोल्स अचीव कर सके। मैनेजर हैव द टास्क ऑफ डिफाइनिंग दोज ऑब्जेक्टिव क्लियरली so that the worker follow the correct direction in order to meet those goals। एक मैनेजर को क्या करना चाहिए कि जो भी ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया ना वो सभी वर्कर को क्लियर कर दे, सभी वर्कर को बताओ कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके लिए किस डायरेक्शन में काम करना है। ऑब्जेक्टिव दैट विल बी स्टेटेड इन द प्लान मस्ट बी अंडरस्टूड बाय ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को समझ आने चाहिए, क्लियर होने चाहिए और इजीली अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, मेजरेबल भी होने चाहिए, मेजर भी किए जा सके, मनी फॉर्म में, क्वांटिटी फॉर्म में होने चाहिए, राइट। इंडिविजुअल वर्कर या डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए कि उससे क्या एक्सपेक्टेशन की जा रही है, जो एक्सपेक्टेशन उनसे की जा रही है तो उसी डायरेक्शन में जो है और डिपार्टमेंट हेड या वर्कर क्या जो है वर्क किया जाना चाहिए, के द्वारा जो वर्क किया जाना चाहिए ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। विदाउट ए क्लियर डेफिनेशन ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म एज एक्सपेक्टेड। कि बिना क्लियर किए गोल्स और ऑब्जेक्टिव को मैनेजमेंट फंक्शन जो है कभी भी हम जो है उसको जो है अचीव ही नहीं कर सकते, और मैनेजमेंट के बाकी फंक्शन प्लानिंग के बिना तो वैसे ही वेस्ट हो जाते हैं। Now come to the second point. Planning is based on the assumption based on the future। कि प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिए, फर्स्ट वर्क हो गया। अब प्लानिंग के अंदर जो है कुछ assumption को बेस लेना पड़ेगा जो कि फ्यूचर पर बेस्ड होंगी। It means these assumption are called premises। It is about the future। ये premises क्या होंगी, जो फ्यूचर के बारे में होंगी। इंटरनल जो है प्रीमाइजेस की थी हमने क्वेश्चंस में, और जो एक्सप्लेनेशन के अंदर जब हमने टू टाइप की प्रीमाइजेस की थी, एक इंटरनल प्रीमाइजेस जिसके अंदर रॉ मटेरियल, मशीन्स, लेबर के बारे में सोचा जाता है, और एक एक्सटर्नल प्रीमाइजेस जो कि बिजनेस इन्वायरमेंट है, की डायमेंशन है, मीन्स टेक्नोलॉजी चेंज होना, सोशल चेंज होना, पॉलिटिकल चेंज होना। Assumptions are important as they have the path on which organization decided the plans be made। Therefore, the successful planning there should be correct premises। कि अगर आप सक्सेस अचीव करना चाहते हैं तो प्रीमाइजेस क्या होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, तभी तो अचीवमेंट मिलेगी। आपको जो फैक्टर डिसाइड करने हैं वो करेक्ट होने चाहिए। Got this student? Now come to the third। As the assumption and objective are developed, there arises a need to identify different course of action। कि जैसे assumption है और objective आपने डेवलप कर लिए, अब आपको आइडेंटिफाई करना होगा डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन, और जो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं, जिनकी वजह से हम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं, राइट। डिफरेंट जो है कोर्सेज ऑफ एक्शन करने पड़ते हैं। मैनेजर्स को बहुत से अल्टरनेटिव जो होते हैं उस कोर्स ऑफ एक्शन को करने के लिए उन पर सोचना पड़ता है। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन आर रिक्वायर्ड सो दैट गोल्स कैन बी अकॉम्प्लिश्ड इन डिफरेंट वेज। क्रिएटिविटी होनी चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए ताकि जो है गोल्स इजीली अचीव किए जा सके। गॉट दिस स्टूडेंट? नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट। वंस द डिफरेंट पाथ ऑफ एक्शन आर डिटरमाइंड, मैनेजर नीड टू चेक एंड इवेलुएट दोज पाथ। कि एक बार जो है डिसाइड कर दिया कि ये कोर्सेज है, फिर उनको इवेलुएट करना, मीन्स हर जो है जो भी अल्टरनेट कोर्स सोचा हुआ है उसको इवेलुएट करना, उसकी यूटिलिटी देखना, राइट। इट मीन्स कि कौन सा बेस्ट है उसके बारे में चूज करना, कि थोड़े टाइम के अंदर बेस्ट रिजल्ट दे, लोअर कॉस्ट पे दे, उस अल्टरनेट को जो है डिसाइड करना। एंड नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन द बेस्ट अल्टरनेटिव कैन बी अकॉम्प्लिश्ड बाय अडॉप्टिंग फॉर मेथड दैट आर डीम्ड टू बी मोस्ट फिजिबल। कि बेस्ट अल्टरनेटिव मेथड को चूज कर लेना, राइट, जो कि एक फिजिबल भी हो, मीन्स अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव भी हो। फिजिबल मीन्स अगर उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट ना मिले तो एक बेस्ट मेथड जो रिजर्व में भी रखा हुआ हो उसको अप्लाई किया जा सके। Managerial skills are required to determine the best alternative
इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी। काफ़ी मैनेजरियल स्किल की ज़रूरत होती है कि बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करने के लिए एक एफिशिएंसी चाहिए एक मैनेजर के अंदर, और तभी जो है इस टाइप से जो वर्क किया जाएगा कि वो अल्टरनेटिव एफिशिएंसी भी आए, उससे प्रॉफिटेबिलिटी आए और लोअर कॉस्ट पे जो है वर्क भी कंप्लीट हो जाए। राइट स्टूडेंट। और कई बार क्या होता है कि सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि अल्टरनेटिव का कॉम्बिनेशन भी अप्लाई करना पड़ता है, वर्क को करने के लिए अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन में भी अप्लाई करने पड़ते हैं। राइट स्टूडेंट। नाउ 6th स्टेप, implementing the alternative requires the involvement of other management functions। कि अब इम्प्लीमेंट कर देना अल्टरनेटिव जो कोर्स ऑफ एक्शन चुना है, उसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग जो सारे टास्क किए जाते हैं एज पर दी पॉलिसीज। Implementation is mostly concerned with following the best path and determine how that action will be used in order to accomplish the objective। Implementation में ही देखा जाता है कि बेस्ट पाथ चूज किया जाता है या एक्शन चूज किया जाता है कि पर्टिकुलर एक्शन को करने के लिए जो कौन कौन सी एक्टिविटी करनी पड़ेंगी। राइट। नाउ कम टू द 7th, सुपरविजन। सुपरविजन इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ द प्लान। कि हर वक्त में सुपरविजन की जरूरत होती है, और ऑर्गेनाइजेशन वर्क में तो बिल्कुल सुपरविजन की जरूरत होती है कि वर्क जो है जो प्लान चल रहा है कि नहीं। राइट। बाय कीपिंग नोट of all these activity it can be ensured that all the work is going according to plan। नोट करना सभी एक्टिविटीज को, जिससे कि ये इंश्योर करना कि वर्क जो है अकॉर्डिंग टू प्लान चल रहा है। A follow of actions help in increasing the success rate of a plan and hence the complex objective। कि हर समय जो ऑब्जर्व करना, सुपरवाइज करना और फिर एक्शन फॉलोअप करना ताकि जो है सक्सेस रेट अचीव हो सके और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स जो है अकॉम्प्लिश मीन्स अचीव किए जा सके। राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द 3rd क्वेश्चन। एन ऑटो कंपनी सी लिमिटेड इज फेसिंग ए प्रॉब्लम ऑफ डिक्लाइनिंग मार्केट ड्यू टू इंक्रीज कॉम्पिटिशंस फ्रॉम अदर न्यू एंड एग्जिस्टिंग प्लेयर इन द मार्केट। एक ऑटो कंपनी है जो उसको प्रॉब्लम जो क्या फेस करनी पड़ गई है कि उनका मार्केट शेयर जो है डिक्रीज हो गया है क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया है। राइट। न्यू प्रोडक्ट मार्केट में आ गए हैं। इट्स कॉम्पिटिटर आर इंट्रोड्यूसिंग लोअर प्राइस मॉडल। अब जो कॉम्पिटिटर है उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया है, लोअर प्राइस मॉडल। राइट। कंज्यूमर के लिए, क्योंकि कंज्यूमर क्या होते हैं प्राइस के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं। प्राइस जब भी हम भी कभी मार्केट में जाते हैं तो सबसे पहले किसके बारे में टैली करते हैं कि ये प्रोडक्ट है तो इसका प्राइस क्या है। राइट। और फिर क्वालिटी कॉन्शियस कंज्यूमर होते हैं कुछ जो क्वालिटी को मैटर करते हैं, क्वालिटी उनके लिए मैटर करती है, वो क्वालिटी प्रोडक्ट परचेज करके खुश होते हैं, वो प्राइस को इग्नोर करते हैं। कंपनी इज इंट्रोड्यूसिंग न्यू मॉडल विद एडेड फीचर्स एंड न्यू टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। कंपनी इंट्रोड्यूस क्या कर रही है, नया मॉडल, क्योंकि नई फीचर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, prepare a model business plan for C Limited to meet the existing challenge। एक मॉडल बिजनेस प्लान इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए जो कि ये चैलेंजेस जो आ रहे थे मार्केट में उनको जो है फेस किया जा सके। You need not to be very specific about quantitative measurement। You may specify which type of plan you are preparing। क्वांटिटेटिव पैरामीटर डिसाइड करने जो है उनकी नीड नहीं है, बट टाइप ऑफ प्लान जो बना रहे हैं उनके बारे में सोचने की नीड है। हर प्लान की लिमिटेशन को आइडेंटिफाई करना, हाउ विल यू सीक टू रिमूव दिस लिमिटेशन, और उन लिमिटेशन को कैसे दूर कर सकते हो। द फर्स्ट प्लान्स दैट कैन बी अडॉप्टेड फॉर द कंपनी आर पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी। इस केस में कौन से प्लान अडॉप्ट किए जा सकते हैं, फर्स्ट इज पॉलिसी एंड सेकेंड इज स्ट्रेटेजी। राइट स्टूडेंट। पॉलिसी आर द प्लान that act as a guide in challenging the effort done by organization in achieving the objective। पॉलिसीज क्या है, प्लान्स है जो कि एक मैनेजर को गाइड करते हैं कि ये एफर्ट्स करने हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। हमने एग्जांपल किया था कि पॉलिसीज गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस में कैश पॉलिसी बनाई हुई है
तो क्या होगा कि जितनी भी सेल की जाएगी कैश में की जाएगी, क्रेडिट सेल्स अलाउड नहीं होंगी, राइट। दे फॉर्म द बेसिस फॉर इंटरप्रिटेटिंग द स्ट्रेटेजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफाइंड ब्रॉड एरियाज ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस। ये जो हमारी बिजनेस की जो स्ट्रेटेजी बनाई जाती है उसको इंटरप्रिटेट करने में भी हेल्पफुल है। मैनेजमेंट फंक्शन जो है ये भी डिसाइड करते हैं ब्रॉड एरियाज में। पॉलिसीज फ्लेक्सिबल नेचर की होती हैं। स्ट्रेटेजी हेल्प प्रोवाइड ए ब्रॉड व्यू ऑफ द प्लान्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। जो स्ट्रेटेजी मीन्स रणनीतियां हैं तो एक टाइप के क्या है, वो एक ब्रॉड प्लान है। ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है अकॉर्डिंग टू बिजनेस इन्वायरमेंट, अपने प्लान्स में चेंज करके। प्रॉपर स्ट्रेटेजी और स्ट्रॉन्ग पॉलिसी प्लान कैन बी ड्राफ्टेड फॉर सर्वाइवल इन द मार्केट अमंग कॉम्पिटिटर्स। कि प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाना, स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज प्लान बनाना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सर्वाइव करने के लिए, कॉम्पिटिटर को फेस करने के लिए बहुत जरूरी है। नाउ कम टू द सेकंड, लिमिटेशन ऑफ पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी आर। कि पॉलिसी और स्ट्रेटेजी की लिमिटेशन है। फर्स्ट, प्लानिंग इज रैगिड बाय नेचर। प्लानिंग क्या कठोर है। ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सिमिलर पाथ में जो है सभी जो वर्क किए जाते हैं, तो एक जो है प्लानिंग क्या है, ओनली रैगिड नेचर है। ये जो है वर्कर की क्रिएटिविटी को रिड्यूस करते हैं और फ्यूचर के बेस पर होते हैं। फ्यूचर अनसर्टेन है तो बिजनेस इन्वायरमेंट को जो एस्टिमेट करना इजली नहीं होता, राइट। कि अमाउंट सम फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए प्लानिंग के अंदर, सम अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि अकॉर्डिंग टू जो है सिचुएशन एडजस्ट किया जा सके। नेचर इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग को चेंज किया जा सके। लेकिन रिगिडिटी क्या कर देती है, कभी भी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव नहीं करने देती। एक ऑब्स्टेकल मीन्स एक जो प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, क्योंकि इससे जो इनोवेशन नहीं होता, इससे क्रिएटिविटी वर्कर की खत्म हो जाती है। कम टू द सेकेंड पॉइंट्स, बिजनेस इन्वायरमेंट इज हाईली डायनेमिक इन नेचर्स एंड देयरफॉर अनसर्टेन। प्लानिंग इज अनेबल टू foresee those changes and thereby fails to execute। बिजनेस इन्वायरमेंट डायनेमिक है, अनसर्टेन है, चेंजेस को एस्टिमेट करना इजली नहीं है। कई बार जो है चेंजेस फेवरेबल नहीं होते, प्लानिंग बना दी जाती है बट सिचुएशन चेंज होती है तो प्लानिंग अकॉर्डिंग टू एडजस्ट नहीं होती। इसलिए जो है ये कारण बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव जब अचीव नहीं होते, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाते। तो ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अडेप्ट टू फंक्शन एज पर द चेंजिंग इन्वायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन को जो है फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए प्लानिंग में ताकि अकॉर्डिंग टू बिजनेस इन्वायरमेंट जो है अडेप्ट किया जा सके उन इन्वायरमेंट के चेंजेस को और प्लान्स उसी अकॉर्डिंग बनाए जा सके। थर्ड, प्लानिंग जो है इन्वॉल्व्स लार्ज मनी और जो है वेस्टेज ऑफ टाइम। प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फ्यूचर हैपनिंग, therefore it requires a great amount of thinking and analyzing the environment। बहुत सोचना पड़ता है, राइट। बहुत थिंकिंग करके जो फैक्टर फिगर के बेस पर डिसीजन लेने होते हैं। बहुत सारे अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन होते हैं किसी भी वर्क करने को, उसमें से बेस्ट को चूज करना होता है, राइट। तो इट मीन्स दैट इन्वॉल्व्स हाई कॉस्ट एंड टेक मोर टाइम, इट मीन्स टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। फोर्थ वन इज गुड प्लान इज नॉट गोइंग टू इंश्योर सक्सेस। क्या आपने अच्छे प्लान बना दिए तो बिजनेस में जो सक्सेस अचीव होगी डेफिनेटली है, ऐसा नहीं है। प्लान बना देना ही सक्सेस अचीव करना नहीं है, राइट। प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ता है तभी सक्सेस अचीव होती है। प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। इट वर्क्स फॉर डिटरमाइनिंग फ्यूचर हैपनिंग्स एंड हाउ टू कोप विद देम। इसमें फ्यूचर के बारे में जो है एस्टिमेट किया जाता है, उससे दूर कैसे कर सकते हो। इट इन्वॉल्व्स ए लॉट ऑफ रिसर्च, इसमें बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है ताकि जो है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को चेक कर सकें। बट ये प्रोसेस क्या बन जाती है, टाइम कंज्यूमिंग बन जाती है और जिससे जो एक्शन होते हैं वो डिले हो जाते हैं। These steps need to be taken to remove planning limitations। अगर कुछ स्टेप ये उठा लिए जाए, ये स्टेप जो ऑर्गेनाइजेशन इनको फॉलो कर दे तो प्लानिंग की जो लिमिटेशन दूर हो सकती है। फर्स्ट, प्लानिंग
जो है मस्ट नॉट बी रिगिड, सो इट मस्ट हैव ए सर्टेन डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। उसमें क्या होनी चाहिए? फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ताकि मैनेजर्स जो है इवेंट और जो सर्कमस्टांसेस चेंजेस होते हैं उनके अकॉर्डिंग डील कर सके, प्लानिंग के अंदर उन पॉइंट्स को ऐड कर सके। प्लानिंग मस्ट नॉट बी रिगिड, सो इट मस्ट हैव ए सर्टेन डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी for managers so that they can deal with event or changes that might be encountered during the planning. Second one is planning should not be done knowing the fact that the business environment can be highly dynamic. Highly dynamic situation में जो है प्लानिंग नहीं काम करती है, राइट? बट जो है किस टाइप से जो प्लान करना चाहिए कि एडजस्टमेंट की जा सके, मिनिमम एफर्ट पर की जा सके जैसे ही बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं। थर्ड वन इज ड्यूरिंग द कोर्सेज ऑफ प्लानिंग अननेसेसरी कॉस्ट एंड टाइम वेस्टेज शुड बी स्टॉप, कि जब प्लानिंग की जा रही हो अननेसेसरी कॉस्ट जब हो रही हो तो उसको स्टॉप करना चाहिए, वेस्टेज नहीं होनी चाहिए टाइम की। नाउ कम टू द फोर्थ, देयर शुड नॉट बी रिलायंस ऑन ओनली द जो प्री टेस्टेड प्लान्स, देयर शुड बी न्यू प्लान्स विच शुड बी ड्राफ्ट एज पर दी एग्जिस्टिंग सिचुएशन एंड द प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेज, कि जो है पास्ट के प्लान्स को एज इट इज फॉलो नहीं करना चाहिए, उसके जो सिचुएशन में जो अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेज जो उस समय प्रिवेल कर रही है उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। What is planning according to Fuel? Planning refers to planning is chalking out a plan of action that is the result advised in the line of actions to be followed. कि रिजल्ट कब आएगा कि एक्शन जो है एक प्लान ऑफ एक्शन को जो है साइड बाय साइड जो कंटिन्यू करना है और वो एक्शन जो है फॉलो करनी है जो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो आप कर सकते हो और करने पड़ेंगे अगर ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है तो उनके बारे में जो डिसाइड करना है, और इम्पोर्टेंस और फीचर ऑफ प्लानिंग इनके बारे में भी जो है सोचना है, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन गोल्स जो अचीव किए जा सकते हैं, राइट स्टूडेंट? तो ये जो है आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस थे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द एनसीईआरटी शॉर्ट एज वेल एज द लॉन्ग क्वेश्चन। इफ यू हैव एनी क्वेरी then write in the comment box. Like the video, share the video and subscribe the channel. Thank you. Have a nice day.